वेलकम टू BGK विश्व ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको 60 से 62वीं BPSC ऑप्शनल हिंदी साहित्य के क्वेश्चन पेपर को दिखाया था, 63वीं ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर को दिखाया था और इस सीरीज में मैं आपको 64वीं BPSC मेंस ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर को दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप प्लीज़ विश्व ज्ञान केंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं और आगे वीडियो लाते रहूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 66 सी एग्जाम 2019 हिंदी भाषा साहित्य का जो ये पेपर हुआ था वो 2019 में हुआ था और टोटल पूर्णांक होता 300। टोटल क्वेश्चन 12 होते हैं जो कि 3 घंटे में अटेम्प्ट करने रहते हैं और 12 क्वेश्चन में 6 खंड में डिवाइड रहते हैं और टोटल क्वेश्चन 12 में से आपको 6 ही बनाने रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अवहट से क्या अभिप्राय है और उसके व्याकरणिक और शाब्दिक विशेषताओं को सुधारना स्पष्ट कीजिए। तो अवहट, अपभ्रंश, ये वाले क्वेश्चन देवनागरी लिपि ये हमेशा आते रहते हैं, तो आपको इसको अच्छे से याद करना चाहिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के विकास के रूप में अवधी के विकास आता है, ब्रज भाषा का विकास आता है। तो अवधी और ब्रज भाषा ये दोनों में से हमेशा कोई ना कोई आते रहता है, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन कंटेस्ट करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है स्वाधीनता संघर्ष के काल में राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास योगदान पे प्रकाश डालना है। तो पीछे भी क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है राजभाषा और राष्ट्रभाषा जो कि हमेशा आते रहता है। तो राष्ट्रभाषा, राजभाषा ये आपको हमेशा कंटेस्ट करना चाहिए ताकि आप आगे वाले एग्जाम में भी ये आएगा, ये श्योर है। तो आपको एकदम याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रवृत्तियाँ और समाज सुधार में व्यक्ति के निर्माण के लिए काव्य की रचना भी है, इसका सुधारण विचार करना है। चौथा क्वेश्चन ये हो गया। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। तो पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं भक्ति काव्य की कौन सी प्रवृत्तियां हैं जिसके कारण भक्ति काव्य का महत्वपूर्ण संपूर्ण हिंदी साहित्य में सर्वोपरि उदाहरण विचार कीजिए। मतलब इसमें भक्ति काव्य का जो महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य में महत्व है, जो हिंदी साहित्य में, उसको अपने विचार, अपने अर्थों में सुधारण विचार करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन कहता है कि छायावाद की उन विशेषताओं पर सुधारण प्रकाश डालिए जिनसे भारतीय संस्कृति के उदार स्वरूप का परिज्ञान होता है। छायावाद, तो ये भी क्वेश्चन सिलेबस में देखिए। BPSC के हिंदी साहित्य भाषा और हिंदी साहित्य में क्या होता है कि जो उनका सिलेबस में जो दिया रहता है ना, लाइन बाय लाइन वही क्वेश्चन आ जाता है। समझ रहे हैं ना आप? तो आपको एक बार हम आपको सिलेबस भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आगे वाली वीडियो में आपको सिलेबस बताएंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। तो अगर कोई सिलेबस अच्छे से समझ लेता है, पढ़ लेता है, तो आने वाली BPSC के मेंस एग्ज़ाम में उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं खंड सेकेंड के क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें पूछा है कबीर के समाज दर्शन की विवेचना करने के लिए बोल रहा है और यह भी पूछ रहा है कि जो ये उनका काव्य है वो 21वीं सदी में कैसे प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। तो कबीर का जो समाज दर्शन जो है उसकी अपने शब्दों में विवेचना करना है और उसको 21वीं सदी से रिलेट करके आपको बताना है कि वो जो उनका काव्य दर्शन है वो 21वीं सदी में भी कैसे वो सूटेबल रहेगा, प्रासंगिक रहेगा। तो ये क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी की रचना तत्युगीन शासन व्यवस्था की अन्यायपूर्ण और मूर्खतापूर्ण नाते को उजागर करने के लिए की थी। सुधारण विचार कीजिए। तो टॉपिक फिक्स है, अंधेर नगरी, गोदान, ये सब आते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गोदान में कृषक जीवन की त्रासदी के कृषक जीवन में विद्यमान
मूल्यों को भी उद्घाटित किया गया है जिनसे आज समाज की नैतिकता परिज्ञान होता है, जो क्रिस्तर समाज में नहीं है अथवा न्यून है। इस कथन की समीक्षा गोदान के उदाहरण देते हुए कीजिए। गोदान के उदाहरण समीक्षा करने के लिए बोल रहा है और क्या बोल रहा है, कृषक जीवन में विद्यमान मूल्य जो उद्घाटित किया है उसके बारे में। तो गोदान से यही आता है, प्रेमचंद का जो गोदान है यहाँ कृषक जीवन से ज़्यादा ही आता है। और इसमें एक और पॉइंट ऐड कर देता है कि वो गोदान के परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद जो हैं वो आदर्शवादी हैं या यथार्थवादी हैं, अपने शब्दों में विवेचना कीजिए। ये भी क्वेश्चन आते रहता है। ये चल दिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसीदास की कवितावली के उत्तरखंड में तद्युगीन परिवेश में व्याप्त अनुमानसिकता और नैतिकता को रेखांकित करते हुए भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने नैतिकता पूर्ण जीवन के दृष्टि अपनाने की प्रेरणा देते हैं। इस कथन का परीक्षण सुधारण कीजिए। मतलब तुलसीदास की जो कवितावली है तो उत्तरखंड में वो उसमें विवशता, अनुमानसिकता और अनेकता को रेखांकित करते हुए ये जो पॉइंट है इसको उस पर ज़्यादा लाइट करना है और उसके प्रति जो भगवान के प्रति जो तुलसीदास श्रद्धा रखने का नैतिक जो दृष्टि अपनाने की जो प्रेरणा देते हैं उस पर उसको सुधारण व्याख्या करना है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक भारतीय संस्कृति के उदार स्वरूप का सफल चित्रण हुआ। इस कथन का प्रश्न कर नाटक से उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो क्वेश्चन ऐसा ही आता है, चंद्रगुप्त, रामचरितमानस, शेखर एक जीवनी, ये जो 3 पॉइंट है इसमें से एक ना एक आता ही आता है। आपको पहले भी बोल चुके हैं कि जो सिलेबस है हिंदी साहित्य यूपीएससी का वो हूबहू उठा के दे देता है, तो कुछ ज़्यादा भी भारी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें सप्रसंग व्याख्या करने के लिए देगा 12। लास्ट क्वेश्चन, ये जो देता है सप्रसंग व्याख्या करने के लिए 12 में काहू न कोई सुख दुख कर दाता। इसको ये कोई कविता या फिर कोई कहानी से ये हूबहू उठा लेता है एक प्रसंग और उसको बोलता है कि आप इसको सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या का अर्थ हुआ कि आप इसके बारे में बताइए कौन सा कवि है, कवि क्या कहना चाहता है, किस परिप्रेक्ष्य में ये सेंटेंस है और इसका भावार्थ क्या है। तो यही है बस। आगे ये 12 क्वेश्चन, फिर ये भी वही है, यह है उपाय कहे उठे राम जय मंदिरित। तो ये